गुरु गुरु तब होत है ले शिष्य को जान। गुरु गुरु तब होत है ले शिष्य को जान। कर्मठता कर्मों से झलके ऐसी हो पहचान। साथियों, शिक्षक दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि समास शब्द से ही झलक रहा है कि एक शब्द सम है और दूसरा आस, दोनों से मिलकर बनने वाला शब्द समास है, जिसमें सम और आस, जो कि सम का मतलब होता है संक्षिप्त, क्या होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है कथन या शब्द। यानी कि जो शब्द संक्षिप्त रूप से कहा जाए उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं जो कि हम जानते हैं। पहला भेद होता है जैसा कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, कर्मधारय। ऐसे ही द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि होता है, कर्मधारय होता है, तत्पुरुष होता है और द्विगु समास होता है। और 6 होता है तुम्हारा द्वंद्व समास, जो कि देखिए कर्मधारय जो होता है, तत्पुरुष के कर्मधारय और द्विगु जो कि इसके रूप होते हैं। बहुव्रीहि समास होता है और द्वंद्व समास होता है। देखिए, अगर हम द्वंद्व समास की बात करें, बहुव्रीहि समास की बात करें, कर्मधारय की बात करें, तत्पुरुष की बात करें और अव्ययीभाव समास की बात करें, है ना, अव्ययीभाव समास की बात करें, तो हम जानेंगे सभी समासों में हम जानेंगे कुछ न कुछ जो कि इम्पोर्टेंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समास में द्वंद्व समास की। किसकी बात कर लेते हैं? द्वंद्व समास की। अगर द्वंद्व समास की बात करें, हर समास में 2 रूप होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, है ना। 2 रूप होते हैं, एक होता है उत्तर पद। तो बस क्या है, अगर द्वंद्व की बात करते हैं तो इसके लिए कहा जाता है चा लोपे द्वंद्व, चा लोपे द्वंद्व। यानी कि वो समास जिसमें चा का लोप होता है, वो समास जिसमें चा का लोप होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। और इसमें दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास वो होता है, इसको संस्कृत में कहा जाता है कि चा लोपे द्वंद्व। द्वंद्व समास वो होता है जिसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। अगर हम बहुव्रीहि की बात करें या कर्मधारय, तत्पुरुष, तो जो विद्वान थे, जो प्राचीन विद्वान थे, उन्होंने बताया कि जो तत्पुरुष समास होता है, जो तत्पुरुष समास होता है, इसी से कर्मधारय भी निकला है और इसी से द्विगु समास निकला है। क्यों? देखिए, जो तत्पुरुष समास होता है, अगर तत्पुरुष की बात करें, तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, तो इसमें जो उत्तर पद होता है वो उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और ये उत्तर पद कर्मधारय द्विगु दोनों में प्रधान होता है। इसीलिए कहा गया कि उत्तर पद कर्मधारय से निकला है, कर्मधारय तत्पुरुष से कर्मधारय निकला है और द्विगु निकला है। यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है
और जो पूर्व पद होता है वो अप्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें बहुब्रीहि की, बहुब्रीहि होता है, अगर हम बात करें बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास, तो देखिए सबसे पहले तो अव्यय की बात करते हैं। अव्यय में क्या होता है कि जो प्रधान होता है यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है, यह प्रधान होता है, अव्यय होता है, जिसे पूर्व पद क्या कहते हैं, प्रधान। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और ये अप्रधान होता है। लेकिन एक ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान ही नहीं होता, यानी कि इसमें हम ये कह रहे हैं कि किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है, वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। तो देखिए जैसे हमने कहा, जैसे हम आगे एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे गजानन दशानन है ना, तो 10 सिर हैं जिसके अर्थात दशानन, और वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, रावण की ओर संकेत कर रहा है। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात गणेश यानी कि अर्थात विष्णु, वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, बहुब्रीहि की ओर संकेत कर रहा है। तो यानी कि ये जो समास हैं हम समझते हैं बारी बारी से। देखिए बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। अगर द्वंद्व समास को हम देखें तो द्वंद्व समास में हम लिख सकते हैं, हमने बताया चा लोपे द्वंद्वः, क्या बताया, चा लोपे द्वंद्वः, हमने कहा चा लोपे द्वंद्वः, यानी कि ऐसा समास जिसमें चा का लोप होता है। जैसे हमने कहा रात दिन, हमने कहा राम कृष्ण, हमने कहा राजा रानी। तो इनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि रात और दिन, रात और दिन, या फिर कह सकते हैं राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, या फिर कह सकते हैं राजा और रानी। तो सभी में हम पाएंगे कि चा का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, यानी कि रात और दिन, रात और दिन यानी कि चा मतलब और होता है, संस्कृत में चा कहते हैं। तो चा लोपे द्वंद्वः, जिसमें चा का लोप हो, तो रात और दिन, राम और कृष्ण, राजा और रानी, है ना। तो इन सब में हमने देखा कि और का लोप हो रहा है, रात दिन राधा कृष्ण, है ना, या राम कृष्ण राजा रानी, है ना। ऐसे ही कई शब्द हैं जिसमें चा का लोप होता है। तो वो शब्द जिनको संक्षेप में बोला जाता है जिसमें चा का लोप होता है, वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। और जैसे मान लीजिए, और हम बात करते हैं और हम बात कर लेते हैं, जैसे बात कर लें एक मान लो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव का तात्पर्य ही अव्यय। यहाँ पर क्या होता है कि पहला पद, यहाँ पर क्या होता है, अव्यय का मतलब होता है पहला पद अव्यय हो, यानी कि अव्यय मतलब ये होता है कि वो पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, अव्यय हो। अब जैसे हमने कहा बहुत सारे उपसर्ग, ऐसे समास जिसमें उपसर्ग जुड़ा होता है, जो उपसर्ग से जुड़े हों। उपसर्ग जैसे कि हम कहें कि अनु, हम कहें आ, और हम कहें उप, यथा,
ऐसे बहुत सारे, जैसे हमने कहा आजन, है ना, हमने कहा आजन, हमने कहा यथाशक्ति, यथाशक्ति, हमने कहा अनुचर या अनुचित, हमने कहा अनुचित। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे हमने कहा प्रतिकूल, प्रत्येक, है ना, प्रतिकूल, हमने कहा प्रत्येक। ऐसे बहुत सारे शब्द जिसमें उपसर्गों से जुड़े होते हैं अव्यय समास, वो अव्यय समास कहलाते हैं। यानी कि पहला पद, हम ये ध्यान देंगे कि पहला पद प्रधान होता है, अव्यय समास में पहला पद प्रधान होता है, जैसे, और उसमें पहला पद उपसर्ग के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, आजन, है ना, या यथाशक्ति, या फिर अनुचित, प्रतिकूल, प्रत्येक, और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे हमने कहा हाथों हाथ, है ना, ये सब होते हैं। और तो अव्ययी भाव समास, है ना, जिसमें क्या होता है, और प्रधान पूर्व पद प्रधान होता है ना। और अगर हम उसकी बात करें तत्पुरुष समास की, है ना, तो तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में ये चीज़ें ध्यान देंगे कि जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे हमने कहा कर्ता ने कर्म को करर से, है ना, संप्रदान के एकाकी के नानी रे, है ना, और ये जितने भी कारक चिन्ह होते हैं, तो सारे कारक चिन्हों के जो कारक चिन्हों से मिलकर बनते हैं वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया तत्पुरुष समास का, हमने कहा कि कर्म तत्पुरुष समास, हमने कहा कर्म तत्पुरुष समास कौन से होते हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, तो वो समास जिसमें कर्म मतलब क्या होता है, सारे कारक चिन्ह कैसे होते हैं, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर किसका लोप होगा, को का लोप होगा। ऐसा समास जिसमें को का लोप हो, ऐसे शब्द जिसमें को का लोप हो, वो कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। जैसे हमने कहा कि गगन को चूमने वाला, हमने कहा गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, गगन को चूमने वाला, यानी कि हमने देखा इसको क्या लिख सकते हैं, गगन चुंबी, है ना, गगन चुंबी। तो ऐसा समास जिसमें को कारक चिन्ह आया है, गगन को चूमने वाला, तो वो क्या हो गया, गगन चुंबी। तो ये समास कौन सा हो गया, तत्पुरुष। जैसे हमने कहा कि यश को प्राप्ति, यश को प्राप्ति, यश को प्राप्ति, है ना, यश प्राप्त या यश प्राप्त, यश प्राप्त, है ना, तो इसमें भी को कारक चिन्ह है। और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कहा चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार कहते हैं, चिड़िया को मारने वाला, और भी रथ को चलाने वाला, है ना, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, और भी जैसे जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, रथ को चलाने वाला, और बहुत सारे ऐसे कर्म तत्पुरुष समास होते हैं। तो अभी हम देख रहे थे क्या, कर्म तत्पुरुष समास। इससे रिलेटेड और भी कई हैं, जैसे जितने भी, जैसे जहाँ पर कर्म का लोप हो रहा है, यानी कि को का लोप हो रहा है, तो वो तुम्हारे क्या हो गए, कर्म तत्पुरुष समास। अब ऐसे ही जैसे आ गया करण, ऐसे करण तत्पुरुष समास होता है, करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष की अगर हम बात करेंगे तो करण मतलब क्या होता है, से, करण मतलब से। तो जहाँ पर से चिन्ह है, यानी कि से शब्द आए, वो करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने कहा करुणा से पूर्ण, जैसे हमने कहा करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, इसे हम क्या कह सकते हैं, करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया से, यानी कि करुणा से पूर्ण, तो ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हमने कहा
कि शोक को प्राप्ति, हमने कहा शोक से प्राप्ति, शोक से प्राप्ति, या हमने कहा रेखा से अंकित, है ना। और हमने कहा मन से चाहा, है ना, मन से चाहा, है ना। तो हम सब में देख रहे हैं शोक प्राप्ति, रेखांकित, मन चाहा, है ना। तो सभी में क्या हो रहा है, से का लोप हो रहा है। तो ये सारे समास क्या होते हैं, करण तत्पुरुष समास। इसी तरह सारे रूप होते हैं तत्पुरुष समास के, जैसे करण तत्पुरुष ऐसे ही होता है। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष। क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का मतलब होता है तृतीया विभक्ति, यानी कि ऐसे कारक जिसमें क्या है, चतुर्थी, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष में से अलग होने या के लिए ऐसे संप्रदान जिसमें के लिए शब्द आए या के लिए का लोप हो। जैसे हमने कहा प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, हमने कहा प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, है ना। हमने कहा लोन के लिए घर, या स्नान के लिए घर, या स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर। हमने कहा माँ के लिए, या हमने कहा गौ के लिए शाला, है ना। हमने कहा हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, है ना। तो ये सब हैं जिसमें जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, है ना, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, स्नान के लिए घर, स्नान घर। हमने कहा गौ के लिए शाला, गौशाला, और हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। तो ये सब कौन से तत्पुरुष होंगे, संप्रदान तत्पुरुष होंगे, है ना। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और फिर आता है अपादान जिसमें क्या से अलग होने पर। अगर अपादान तत्पुरुष की बात करें तो अपादान का मतलब क्या होता है, अपादान तत्पुरुष का मतलब होता है से या अलग होने पर, जैसे कहा जा रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि अलग हो रहा है, अपादान तत्पुरुष। जैसे हमने कहा धन से हीन, हमने कहा धन से हीन, तो ये क्या हो गया, धनहीन, यानी कि धन उसके पास नहीं, धन से अलग हो रहा है, धनहीन। जैसे हमने कहा पथ से भ्रष्ट, है ना, पथ से भ्रष्ट, है ना। और बहुत सारे हैं, पथ से भ्रष्ट, देश से निकाला, है ना, देश से निकाला, कर ऋण से मुक्त, इसे लिख सकते हैं ऋण से मुक्त, है ना। और क्या, तो ये सारे तत्पुरुष समास में आते हैं। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं धनहीन, क्या लिख सकते हैं, धनहीन। ऐसे ही ये पथ से भ्रष्ट, है ना, पथभ्रष्ट इसे लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, है ना। तो कुल मिला के ये हमने जाना कि द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास में दोनों पुरुष प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें चार लोपे द्वंद्व,
यानी कि वो द्वंद्व समास होता है जिसमें चा का लोप होता है। जैसे हमने कहा राजा रानी, हमने कहा रात और दिन, हमने कहा राम और कृष्ण, हमने कहा सीता और राम, है ना। तो ये सारे जो द्वंद्व समास होते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे अगर अव्यय समास की, हमने अभी बात करी थी अव्यय समास की, तो अव्यय समास वो होता है जिसमें पूर्व पर प्रधान होता है। जैसे हमने कहा अव्यय का मतलब होता है कि कुछ शब्द जुड़े हों उपसर्ग के फॉर्म में, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे हमने कहा अनुचर, अनुचित, यथाशक्ति, है ना, यथा और आजन, है ना, ऐसे बहुत सारे उपसर्ग जिन उसमें जुड़े होते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिकूल, ऐसे बहुत सारे शब्द, तो वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे तत्पुरुष समाज की, तो तत्पुरुष समाज में कई भेद होते हैं। तत्पुरुष समाज में हम जानते हैं कि जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, संप्रदान के लिए, है ना, अपादान अलग होने पर, से अलग होने पर, तो ऐसे बहुत से ऐसे जो कारक चिन्ह हैं, इन कारक चिन्हों से जो समास बनता है वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। और भी एक तत्पुरुष समास आता है नए तत्पुरुष समास, जिसमें नकारात्मक चिन्ह जुड़े होते हैं। तो ये तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं तत्पुरुष। और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे द्विगु समास की। देखो द्विगु समास, द्विगु समास, इसको हम कहते हैं संख्या पूर्वे द्विगु। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं संख्या पूर्वे द्विगु, है ना। संख्या पूर्वे द्विगु यानी कि पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाचक हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिसमें मतलब पूर्व पद संख्यावाचक हो और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। हम जानते हैं कि हमने देखा था सबसे पहले कि तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास के ही रूप होते हैं कर्मधारय और तुम्हारा द्विगु समास। हमने पहले बताया कि प्राचीन जो विद्वान थे, प्राचीन विद्वानों ने ये बताया कि तत्पुरुष समास के रूप होते हैं दो, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें एक चीज़ कॉमन होती है। जो द्विगु समास में होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, और जो कर्मधारय होता है उसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं द्विगु समास की, तो द्विगु समास क्या बताता है, संख्या पूर्वे द्विगु, यानी कि जिसमें पूर्व में यानी कि उत्तर पद में संख्यावाचक हो, उत्तर पद पूर्व पद संख्यावाचक हो, वो समास क्या कहलाता है, द्विगु समास। जैसे हम बात करते हैं पंचवटी, जैसे हम बात करें पंचवटी, जैसे हम बात करें सप्तऋषि, जैसे हम बात करें सतरंगी, है ना। तो जो पहला पद संख्यावाचक हो वो द्विगु समास कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कई एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे मान लो हमने कहा पंचवटी, हमने कहा पंचवटी, हमने कहा पंचवटी, है ना, हमने कहा चतुर्भुज, चतुर्भुज, हमने कहा पंचवटी, हमने कहा चतुर्भुज, हमने कहा सप्तरंगी, है ना। हमने कहा और बहुत सारे हैं, जैसे है सप्ताह, है ना, और द्विभुजी, है ना, या द्विभुज, या फिर और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे द्विगु समास होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक तरीके से कर्मधारय की, एक तरीके से जब कर्मधारय की बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कर्मधारय में, क्योंकि कन्फ्यूजन कर्मधारय में होता है। द्विगु समास, तो द्विगु समास संख्या पूर्वे द्विगु, यानी कि जिसमें पूर्व में संख्यावाचक हो। लेकिन जब हम कर्मधारय की बात करते हैं, तो कर्मधारय और बहुब्रीहि में अक्सर कन्फ्यूजन होती है। बस ये ध्यान देने वाली बात होती है कि कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है ना। बहुब्रीहि में बहुब्रीहि और कर्मधारय लगभग सिमिलर होता है। लेकिन बस ये चीज़ तुम्हें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम तीसरे किस बात कर रहे हैं, अगर हमने कहा कि मान लो हमने कहा लंबा उदर है जिनका, अर्थात लंबोदर, है ना, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, गणेश की बात कर रहे हैं। तो वो
गणेश जी की बात कर रहे हैं तो वो हम तीसरी की ओर संकेत कर रहे हैं, तब वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा लंबा उदर है जिनका, है ना, तो लंबोदर, तो वो बहुब्रीहि हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या क्या कहते हैं कि कर्मधारय जो होता है, कर्मधारय समास की बात करें तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है ना। तो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है कर्मधारय समास में। जैसे हमने कहा कर्मधारय समास के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमने कहा कमल के समान चरण हैं, या कमल के समान चरण, या कनक की सोलता, है ना। तो कमल के समान चरण, या हमने कहा प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, या फिर महान है जो कंठ, है ना, या नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, है ना। तो कमलाचरण, है ना, प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे महान है जो देव, महान है जो देव, महान है जो देव, और चरण के समान आनंद, या परम है जो आनंद, है ना। तो ये जितने भी समास होते हैं, जैसे कमल के समान चरण, कमलाचरण, जैसे हम कह सकते हैं प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, और नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ। और फिर जो बात करें महान है जो देव, महादेव, और फिर परम है जो आनंद, परमानंद, परमानंद, है ना। तो ये समास क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास कहलाते हैं। कर्मधारय समास में ये तो होता है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि हमने कहा कमलाचरण, प्राणप्रिय, नीलकंठ, महादेव, परमानंद। लेकिन जैसे ही हम किसी तीसरे की बात करते हैं, कर्मधारय समास में सिर्फ एक की बात हो रही है कि कमलाचरण, अगर यही बात होती है कि कमल के समान चरण हैं जिनके अर्थात विष्णु, तो वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाता। लेकिन यहाँ पर कमल के समान चरण तो कमलाचरण, प्राणों के समान प्रिय तो प्राण प्रिय, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। अब यहाँ पर नीला है जो कंठ, नीलकंठ, और अगर अर्थात शिव, तो वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। तो कर्मधारय में सिर्फ ये चीज़ें ध्यान दी जाती हैं कि यहाँ पर कमलाचरण, प्राण प्रिय, अगर ऑप्शन में ये हो बहुब्रीहि समास हो और अर्थात की बात की गई हो, तो हम बहुब्रीहि समास ही विकल्प चॉइस करेंगे, है ना, विकल्प चुनेंगे। तो जैसे हमने कहा, देखो अगर हमने बात करी बहुब्रीहि की, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास में हमने कहा कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद होते हैं, यानी कि पूर्व और उत्तर, है ना। तो दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते,
दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे की ओर संकेत जाता है। जैसे हमने कहा नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शिव, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नीला है जो कंठ अर्थात शिव, यानी कि नीलकंठ अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री, यानी कि किसी तीसरे की बात की जा रही। जैसे हमने कहा लंबा है उदर जिनका अर्थात लंबोदर अर्थात गणेश जी, और हमने कहा लंबोदर, तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे हमने कहा पीले हैं वस्त्र जिनके, या पीले हैं वस्त्र जिनके, जिनके अर्थात पीताम्बर, यानी कि अर्थात भगवान श्री राम। तो यहाँ पर अर्थात तो श्री राम, तो बात किसकी की गई, यानी कि भगवान श्री राम की बात की गई, यानी कि पीताम्बर, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिनके अर्थात भगवान श्री राम या पीताम्बर, तो वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे हमने कहा लंबा है उदर जिनका अर्थात लंबोदर गणेश जी, तो वहाँ पर लंबोदर, नीला है जो कंठ इनका अर्थात शिव, तो वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा। तो और अगर हम बात करें तो अब हम बात कर रहे हैं, एक बार सारी समरी देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमने द्वंद्व की बात करी, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में हमने क्या देखा कि दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद हमने देखा कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए कि राजा रानी, रात दिन सीताराम, राम कृष्ण, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे कि तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में हम क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास में हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, जो कारक चिन्ह हैं। जैसे हमने कहा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काकी के नानी ने, है ना। और हमने कहा अपादान हमने कहा अपादान यानी कि से अलग होने पर। और फिर हमने कहा संबंध, फिर हमने कहा संबंध अधिकरण, संबंध और अधिकरण में पर ऊपर
इसमें काकी के तो ये सारे यानी कि ये होता है कर्ता ने कर्म को कर से ये सारे होते हैं संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए आ जाएगा यहाँ पर, के लिए कर लीजिए। तो संप्रदान के लिए, फिर अपादान से अलग होने पर। तो ये तुम्हारे ये जो कारक चिन्ह हैं तत्पुरुष समास, ये सारे इन पर जो बेसिस जो जैसे उदाहरण हैं, जैसे हमने कहा था बहुत सारे उदाहरण, जैसे हमने कहा कि गगन को चूमने वाला, वहाँ पर को का लोप हो गया है ना, जैसे हमने कहा। और बहुत सारे जैसे हमने कहा करुणा से पूर्ण, वहाँ से का लोप हो गया। जैसे हमने कहा कि प्रयोग के लिए शाला, वहाँ के लिए का जो है लोप हो गया। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तत्पुरुष समास और फिर हम बात करते हैं किसकी, तत्पुरुष समास और फिर हम बात कर लेते हैं, तो सारे समास हो गए। देखिए द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय, कर्मधारय में उत्तर पद हमने कहा उत्तर पद प्रधान होता है। दिगु समास, जिसमें दिगु समास है ना, जिसमें क्या होता है, दिगु समाज में पूर्व पद संख्या मतलब संख्या पूर्वे दिगु समाज में संख्या पूर्व में संख्या आती है। तो द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय और दिगु ये किसके रूप होते हैं, तत्पुरुष समास के होते हैं। द्वंद्व ये हो गया। और अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद उपसर्ग से शुरुआत होती है, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो सारे रूप आज तुमने जाना कि समास क्या होते हैं, समास के रूप क्या होते हैं। यानी कि समास तुमने पढ़ा कि समास दो शब्दों के मिलकर बना हुआ है, सम और आश, जिसका मतलब होता है सम मतलब संक्षिप्त और आश मतलब एक कथन या शब्द। तो संक्षिप्त शब्दों के मिलाप से संक्षिप्त शब्दों के मिलाप से जो बनता है वो समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं, द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष है ना, कर्मधारय और तुम्हारे अव्ययी भाव। तो ये सारे रूप होते हैं तत्पुरुष समास के। इनके सबके टाइप्स देखा है। और फिर कल हम देखेंगे जो है आगे आने वाला नेक्स्ट सेशन में देखते हैं है ना, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से इम्पोर्टेंस है ना, तो वो सारे हम बात करेंगे। तो साथियों आज के लिए जो है इतना ही, और फिर अगले सेशन में मिलते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर बनता है। जय हिंद।